आपके चैनल एमई विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे और ऐसे ही अच्छा कुछ करते ही रहेंगे। तो इसके पहले मैंने साइंस के बारे में फुल एनालिसिस वीडियो डाला था। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। और इस वीडियो के अंदर में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा। अब ये थर्मोडायनेमिक्स, हाँ कुछ तो सोचा होगी हुई होगा आपने। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ठीक है, एकदम एकदम आप लोग बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं और ऐसे ही अच्छा सोचते रहें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ड हो वो अपना फुल एनालिसिस अपने नाम से ही बता देता है। तो ऐसे ही ये नाम भी थर्मोडायनेमिक्स, ये नाम भी आप लोगों को कुछ बता रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम समझ में आएगा। थर्म, पकड़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। थर्म, थर्म का मतलब क्या होता है? हाँ एकदम सही सोचा आपने। थर्म जो है यूनिट ऑफ हीट है। ठीक है ठीक है। थर्म जो है यूनिट ऑफ हीट है और डायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? अरे मोशन करना। हाँ एकदम सही पकड़ा आपने। थर्म का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। तो हीट का मोशन के बारे में जिस साइंस के ब्रांच में, साइंस की शाखा में हम लोग पढ़ेंगे उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल आपने सही समझा। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है ये तो आपने समझ लिया। ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगर इस डेफिनेशन को अगर हम पकड़ें कि थर्मोडायनेमिक्स बोलते किसके हैं, किसको हैं, तो इस डेफिनेशन में आपको मिलेगा साइंस साइंस डील्स विथ एनर्जी। ठीक है। साइंस डील्स विथ एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए दो कीवर्ड के बारे में यहाँ पे बोला गया। पहला कीवर्ड था एनर्जी ट्रांसफर और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि एनर्जी ट्रांसफर क्या है और प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं, सारी चीजों को मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया कि थर्मोडायनेमिक्स बोलते किसे हैं। ठीक है। एनर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है? एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है। हीट क्या था? एक एनर्जी था ना। तो एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है? थर्म मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है हमें इस बारे में पढ़ना है। और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है जस्ट बताऊंगा बताऊंगा। और आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल सोचा ही होगा। एकदम सही सोच रहे हैं। तो इसके बाद में अब मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा तो क्यों पढ़ूंगा भाई? अरे भाई साइंस हम लोगों ने सीखा तो साइंस का एम क्या था? आज मैं आपके सामने हूं, ये साइंस का ही देन है। आप लोग अपने घर में हैं, मैं भी अपने घर में हूं और हम लोग की पढ़ाई बंद नहीं हुई है। लॉकडाउन चल रहा है फिर भी हम लोगों की पढ़ाई बंद नहीं हुई है। ये किसके वजह से हो रहा है? बस साइंस की वजह से हो रहा है। तो साइंस का एप्लीकेशन आपने समझा। थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या है पहले ये हम लोग समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का एम है कि हीट क्या है। हीट को हम लोग कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है। और वर्क, वर्क क्या है? एक हाई ग्रेड एनर्जी है। ठीक है। तो लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी पॉसिबल है? कोई भी चीज है, नीची जमीन है, नीची जमीन से हम ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं, वर्क एक हाई लेवल एनर्जी है। ठीक है।
तो हाई लेवल एनर्जी, लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यही हम लोग को बताएगा कि कैसे हम लोग लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी में जाएंगे। एम आपको समझ में आ गया होगा एकदम। उसके बाद में अब देखिए, हीट जो है लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क जो है हाई ग्रेड एनर्जी है। तो एक बात याद रखिएगा कि लो ग्रेड एनर्जी है और हाई ग्रेड एनर्जी है। ठीक है, तो लो फुल कन्वर्जन ऑफ, बताइए, लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी में हो सकता है? सही पकड़े। इसका मतलब लो ग्रेड एनर्जी का फुल कन्वर्जन हाई ग्रेड एनर्जी में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी का फुल कन्वर्जन हम लोग लो ग्रेड में कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, it is possible or not? It is not possible, but vice versa is possible। ठीक है, अच्छा, अब तो इतना हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम लोग किन किन बातों का एनालिसिस करते हैं ये भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को पहला ही बार में हम लोग बताएं कि एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बता रहा है, मतलब कि एनर्जी को डील कर रहा होगा। फिर क्या बताता है? एनर्जी के बाद में अब ये बताता है इक्विलिब्रियम को। ठीक है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद ये डील करता है एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, अब देखिए, एनर्जी बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, इक्विलिब्रियम बताता है जीरोथ लॉ को, और एंट्रोपी बताता है, बिल्कुल सही, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। अच्छा, उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं, इतनी बातें आपने समझ ली, बहुत कुछ समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सिस्टम, ये सिस्टम आखिर ये क्या बला है? तो सिस्टम का अगर हम डेफिनेशन बोलें तो ये क्या होगा? अटेंशन और फोकस इन द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अटेंशन और फोकस, हम किसी बात को जानने के लिए, अगर हम अपना अटेंशन और फोकस किसी बात को जानने के लिए हम किसी एरिया पे क्या करते हैं? अपना फोकस डालते हैं। ठीक है, अपना फोकस डालते हैं। जैसे आप लोग का ध्यान कहाँ है? मेरी तरफ। तो आप मोबाइल में देख रहे हैं, वो क्या है? एक तरह का एरिया ही है ना? बिल्कुल, एक तरह का एरिया ही है, और उसमें आप लोगों ने अपना फोकस, कंसंट्रेशन आपने डाला है। तो ये क्या है? एक तरह का सिस्टम है, और मैं भी अपना फोकस और कंसंट्रेशन कहाँ डाल रहा हूं? इस मोबाइल स्क्रीन का एरिया पे। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इधर खड़ा हूं और आपके सामने में बात कर रहा हूं, तो कुछ भी समझ में आएगा? एकदम बाउंसर पार होगा। ठीक है, अच्छा, तो सिस्टम के बारे में आपने समझ लिया होगा। तो उसके बाद में अब सिस्टम के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं? अब कोई भी सिस्टम है तो उसका एक, देखिए, बाउंड्री है। ऐसा तो नहीं है ना, बहुत बड़ी भी चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है ना। उसके अंदर जो भी आता है उसको सिस्टम बोलते हैं। उस एरिया, उस बाउंड्री के अंदर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? एकदम सही, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और वो बाउंड्री को जो घेर रहा है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री, हम लोग किसी घर में रह रहे हैं तो ये क्या है? मेरे पीछे में एक रूम का बाउंड्री है, इस रूम का बाउंड्री है। मैं इस रूम में हूं तो ये हुआ मेरा सिस्टम, ये हुआ मेरा बाउंड्री, और इसके बाहर क्या होगा? एकदम सही, सिस्टम, बाउंड्री, तो बाहर क्या बनेगा? सराउंडिंग, बिल्कुल सही।
अच्छा, तो अब बाउंड्री में भी बहुत सारी बाउंड्री हो सकती हैं, ठीक है। पहला पहला चीज है फिक्स बाउंड्री। ये देखिए दीवार फिक्स बाउंड्री है ना, ये फिक्स है ना भाई, इसको मैं धक्का दे रहा हूं, नहीं वो खिसक रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का फिक्स बाउंड्री हो गया। उसके बाद मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री का मतलब क्या होगा, आप लोगों ने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो सुना ही होगा, आईसी इंजन, इसमें क्या होता है, ये कैस्ट्रॉल का ऐड सुना होगा, घोड़ा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन क्या करता है, मूव करता है ना। देखिए पहले इतना इतना सिस्टम था, अब क्या हुआ, इतना सिस्टम हो गया, देखिए मूवेबल बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद में यहां पे अगर हम पिस्टन को फिक्स कर दे रहे हैं, हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि पिस्टन को अगर हम फिक्स कर दे रहे हैं, तो वो जो बाउंड्री बन रहा है वो कौन सा है, रियल बाउंड्री है ना, ठीक है। उसके बाद में अगर वो पिस्टन मूव कर रहा है, तो हम एक एरिया को कंसीडर कर लिया कि हाँ ये यहां पे पिस्टन रुक गया है, तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। एक आईसी इंजन के आईसी इंजन को रन करने के लिए ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों ने जो भी सुना, सक्शन मतलब क्या हुआ, एक एरिया को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इस एरिया को जब मैंने फिक्स किया, तो यहां पे जो बाउंड्री मैंने पकड़ा वो रियल है ना इमेजिनरी है, बिल्कुल सही, इमेजिनरी है। लेकिन जैसे ही पिस्टन का एक तो होता है टॉप डेड सेंटर और एक होता है बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर, टॉप ऊपर में, बॉटम मतलब नीचे में। अब देखो यहाँ पे जो बाउंड्री है ये तो फिक्स हो गया ना, इसके नीचे तो नहीं जा रहा है। जब ये इसके नीचे नहीं जा रहा है तो ये एक तरह का रियल बाउंड्री हो गया, ठीक है। और उसके चारों तरफ में जो सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है, तो ये जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये भी तो एक तरह का रियल बाउंड्री है, इसके बाहर ना आ रहा है, ठीक है। तो रियल बाउंड्री आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सही बात है कि जो मुझे फिक्स नजर आ रहा है, ठीक है, वो रियल हो गया, और जो फिक्स नहीं है मूवेबल है, ठीक है। अब वहां पे हम एक एरिया को फिक्स कर लिए तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी है, वहां तो हो नहीं ना रहा है, वो तो मूव कर रहा है, बिल्कुल। ऐसा ही आपने तो समझ ही लिया होगा कि मूवेबल का मतलब क्या हो रहा है, रियल का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाउंड्री किसको बोलते हैं, सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। उसके बाद में अब देखिए कि सिस्टम कितने तरीके से हो सकता है, सिस्टम को हम लोग कितने नजर से देख सकते हैं, हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक है मास ट्रांसफर और एक है एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर बिल्कुल सही, एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर, पोटेंशियल एनर्जी का और किसी एनर्जी में ट्रांसफर, ठीक है। और किसी की एनर्जी का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद में स्प्रिंग एनर्जी है, ठीक है। और बहुत सारी एनर्जी है। कि सराउंडिंग किसे बोलते हैं, तो सराउंडिंग एवरीथिंग एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एवरीथिंग एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मतलब एक्सटर्नल सिस्टम, सिस्टम के जो एक्सटर्नल जो है बाहर में है, यही बात तो हमने जाना ना, ये सिस्टम है, ये बाउंड्री है, बाहर में सराउंडिंग है, बस ये छोटी सी बात है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं कि एक परफेक्ट सिस्टम के बारे में बोलिए, तो आप लोग क्या एग्जाम्पल दीजिएगा। दिमाग में एकदम बिल्कुल सही आ रहा है आपके, वो है हम लोग का यूनिवर्स। अरे भाई, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ नहीं जा सकता ना, एकदम सही। तो यूनिवर्स एक तरह का सिस्टम हुआ, ठीक है। और यूनिवर्स को अगर हम कंप्लीटली पकड़े,
तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ही हम लोग यूनिवर्स बोल सकते हैं। एकदम सही। यूनिवर्स किसे बोलेंगे? तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसके अंदर ही तो सारी चीजें हैं जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर कोई भी चीज कर रहे हैं, इस यूनिवर्स के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। हम लोग का एरिया रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एरिया हम लोग का फिक्स है। तो आप लोगों ने इतना बात समझ लिया कि सिस्टम बोलते किसे हैं। तो इसके बाद अगर हम बोले कि सिस्टम कितने तरीके का होता है, कितने टाइप का होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एकदम सही पकड़ा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम का, तो ओपन सिस्टम किसे बोलेंगे? एकदम सही पकड़ा, ओपन। ओपन का मतलब क्या? हम लोग सिस्टम में क्या पढ़े? हाँ, मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर। तो मास और एनर्जी का ट्रांसफर अगर ओपन सिस्टम होता है तो उसमें क्या होगा? मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर ओपन सिस्टम में क्या आएगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, दोनों का ट्रांसफर होगा। और अगर क्लोज सिस्टम में बात करें तो बताइए, मास ट्रांसफर होगा? बिल्कुल। तो यहां पे मास का ट्रांसफर नहीं होगा। क्लोज बोल देने का मतलब ही क्या हो गया? जैसे कि मैं इस रूम में फिक्स हूं ना, ठीक है, तो मास का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ रहा है ना? एनर्जी का ट्रांसफर होने का मतलब क्या? ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज आप लोग ले रहे हैं, इसका तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी का ट्रांसफर। अच्छा, उसके बाद में और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट कर देना। जैसे कि आजकल कोरोना काल चल रहा है और आप लोग एक वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज करते हुए सुन रहे होंगे, आइसोलेट कर दिया गया। मतलब उसे एक रूम में रख दिया गया और उस रूम के बाहर वो जा सकता है? नहीं जा सकता है। मतलब कि मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। लॉकडाउन प्लस वो आइसोलेट हो गया, मतलब वो उस रूम के बाहर वो नहीं जा सकता, ना ही कोई अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये जो मतलब कि ना ही मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर मैं एग्जांपल पूछूं कि बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, उसके बाद में कंप्रेसर हो गया, ये सब सारी चीजें को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम के अंडर में हम लोग रखेंगे। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वाल्व। तो अगर हम इसका आपको एनालिसिस करके पूछे कि ओपन सिस्टम है ना क्लोज सिस्टम है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? एकदम सही पकड़ा, ये क्या हो गया? विथ वाल्व है। वाल्व ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है। जब मास का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा। जनरली सी बात है। अगर मैं विदाउट कर दूं, हाँ बिल्कुल सही, विदाउट अगर कर दूं तो वहां पे क्लोज सिस्टम हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब जहां पे मास का ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर होता है क्या उसमें? क्लोज सिस्टम में बिल्कुल सही, हाँ, एनर्जी का ट्रांसफर तो होता ही है। उसके बाद में अगर क्लोज सिस्टम का एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वाल्व होगा ना, विदाउट वाल्व होगा? विदाउट वाल्व, ठीक है, विदाउट वाल्व हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि अगर वाल्व अगर ओपन होगा और क्लोज होगा, इसका मतलब क्या होगा? मास का ट्रांसफर हो जाएगा, और मास का ट्रांसफर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो ओपन सिस्टम हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? ना ही मास का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ना ही मास का ट्रांसफर होता है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो नाइदर और नॉर, इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसका मतलब होता है 100% निगेटिव।
कुछ नहीं होगा। दोनों बात के बारे में बोला, ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे हम लोग नाइदर नॉर का यूज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम का अगर एग्जाम्पल पूछें तो क्या होगा? एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? यूनिवर्स पहला एग्जाम्पल, और दूसरा थर्मस फ्लास्क। हाँ, थर्मस फ्लास्क में और वेल इंसुलेटेड होना चाहिए, थर्मस फ्लास्क भी वेल इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो वेल इंसुलेटेड होने के का मतलब क्या होगा? मतलब अगर हम हीट का बात करें तो हीट ना ही अंदर आएगा ना ही बाहर जाएगा। हम लोग चाय गर्म कर लेते हैं और गर्म कर लेने के बाद में उसे थर्मस फ्लास्क में डाल देते हैं, ठीक है। तो थर्मस फ्लास्क में डाल देने के बाद में क्या होता है? बहुत देर तक गर्म रहता है। हम उसे गर्म करने के लिए जाते हैं? नहीं जाते। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है। क्या चाय हम पी रहे हैं? क्या नहीं पी रहे हैं। उसके बाद में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर होने का मतलब क्या? हम बाहर से कुछ हीट दे रहे हैं, उससे हीट निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हो गया? बिल्कुल सही, आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स के इस लेक्चर में मैंने हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और आगे भी क्लियर करते रहूंगा। ये तो जस्ट स्टार्ट था, ठीक है। और स्टार्ट करने के लिए मैंने इतना समय लिया, आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आप लोग इतना देर तक मुझे सुनते रहें और इसी तरीके से सुनते रहेंगे, उम्मीद करता हूं। और आप भी सपोर्ट करें। सपोर्ट इन द सेंस आप लोग समझ रहे होंगे। और मैं इस एजुकेशन को पूरा इंडिया लेवल पे ही नहीं, पूरा वर्ल्ड लेवल पे फैलाना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा नहीं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। आप लोग तो समझदार हैं, आप लोगों से अब मैं क्या बोलूं। तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। आगे भी करना है, करूंगा बिल्कुल करूंगा। इस एरिया को मैं मतलब हम लोग के सिस्टम का मतलब हम लोग का टाइम लिमिट है, मैं बढ़ाऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट करें, बिल्कुल करूंगा। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ते ही रहेंगे और कुछ अच्छा सोचेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं फिर, बिल्कुल बिल्कुल अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलता